जय श्री कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सदा ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का शुभ आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं चंचल आपको सफला एकादशी और एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं सुनाऊंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया आप मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसीलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर इस व्रत के बारे में सुने। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। आइए अब मैं आपको व्रत की कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र बहुत ही महापापी था। वह सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। राज्य के नागरिक उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से फिर छोड़ भी देते। वन में एक बहुत ही प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को सभी लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते ही वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा कुछ दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, इसीलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस से उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही ये फल अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको नींद भी नहीं आई। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई
कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया, वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए एकादशी माता की कहानी सुनते हैं। वैतरणी एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिलने गए तो शिव ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मुर दैत्य को मारने चंद्रावतीपुरी नगर को गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में पहुंच गया। भगवान को सोया देख मुर ने उन्हें मारने के लिए सोचा। तभी श्री हरि विष्णु के शरीर से एक लड़की बाहर आई और उसने मुर दानव को मार डाला। यह एक दिव्य लड़की जिसका नाम एकादशी था। उसने श्री हरि को बताया कि उसने श्री हरि के आशीर्वाद से मुर दैत्य को मार डाला। प्रसन्न होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में अग्रणी रहने का वरदान दिया। इस प्रकार श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के जन्म की कहानी पुराणों में वर्णित है। आइए अब तुलसी माता की कथा करते हैं। तुलसी माता और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा किया करती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। वह रोज़ तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी। तुलसी को सींचती और रोज़ कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बातें तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा अपने आप दे आऊँगा, बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि उसको कोई भी उठा ही नहीं पा रहा था, उसको हिला ही नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, तब वह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी तुलसी जी ने कृष्ण जी को कहा कि आपका बुढ़िया माई को कंधा देने का समय आ गया है। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई,
मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब कृष्ण जी ने उसे कंधा दिया और बुढ़िया सीधी बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी महारानी, जैसी सदगति उस बुढ़िया को दी वैसी ही सदगति सबको देना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे सभी को देना। जय तुलसी माता। तुलसी माता की आरती करते हैं। तुलसी जी की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जाको दरस परस अगना से, महिमा वेद पुराण बखानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीनो, शालीग्राम के शीश चढ़ानी। 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न मानी। प्रेम प्रीति कर हरि वश कीने, सांवरी सूरत हृदय समानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव को देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो,
शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।